लोगों ने जो ब्रीफली जो हमें समझ आई, और जो चंद एक लोगों ने बताया कि एक तो कम्युनिकेशंस के जो इश्यूज हैं कस्टमर्स के साथ, जाहिर है आप लोग डील करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं जब, तो उनके साथ ईमेल पे एक ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा इशू आता है। और ईमेल के हवाले से आप जब ईमेल लिखते हैं, या ये वाले इश्यूज भी होंगे, और उसके अलावा जो लेटर्स हैं या सोशल मीडिया की किसी ने बात की बीच में, उसके ऊपर भी आप लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। गो के कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, आज का हमारा सिर्फ सेशन जो है वो 3 घंटे का है, और उसमें भी ज़ाहिर है नेटवर्क के इश्यूज होंगे, या तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 घंटे ही है। कम्युनिकेशन इनफैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसी चीज है जो कि सारा वक्त चलती रहती है, हर वक्त आप करते भी रहते हैं, हर वक्त आप इसको सीखते भी रहते हैं, और हर वक्त आप इसमें गलतियां भी करते रहते हैं, और हर वक्त आप इसमें बेहतरी की भी गुंजाइश रहती है। ये एक ऐसी चीज है जो कि चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। और आज के बाद एक सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि आपको एक नया पहलू मिल जाए, और कुछ और टिप्स मिल जाए, कुछ और आइडियाज मिल जाए। लेकिन इसको जो करना है, जो इसको आपने अपने अंदर लेके आना है, मुझे अब तकरीबन, मैंने जैसे बताया, मुझे कोई 20-22 साल हो गए हैं, और 20-22 साल से तो मैं प्रोफेशन में हूँ। लेकिन जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वो जब से ज़्यादा पैदा हुआ हूँ तब से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो वो मैं जब पैदा हुआ था तो उस वक्त ऊँ हाँ हाँ करता था, कोई चीखें मारता था, और ये सारे ही मारते थे। मतलब मैं कोई अलग तो नहीं हूँ जो आप लोग भी हैं, वो भी सारे ऐसे ही करते थे कि शुरू में आप चपेड़े मार देते थे और आप बुरे तरीके से कम्युनिकेट करते थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है जुबान तो दी भी थी, तो वो जुबान जो है वो 1 साल की उम्र के बाद या 1.5 साल की उम्र के बाद किसी की जल्दी चलने लग जाती है, किसी की थोड़ी सी देर से चलती है। तो जिनकी जब भी चलती है लेकिन उसके बाद चलना शुरू हो जाती है, फिर वो जुबान चलती है, तो फिर आप उसके पास, ज़ाहिर है आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर आ जाती हैं, कम्युनिकेट करने की बेहतर आ जाती हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लिखना आ जाता है, फिर आपको कम्युनिकेट करना और टूल्स मिल जाते हैं, जिसमें आजकल के खास टूल्स जो हैं वो मैसेजिंग भी है, और ईमेल्स भी हैं, और कंप्यूटर्स भी हैं, और सोशल मीडिया भी है, और बेइंतहा किस्म के टूल्स हैं। लेकिन ये जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन है ये बेसिकली ख़त्म ही नहीं हो पाती, ये आपकी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ये आपको नए नए जाविये नज़र आते रहेंगे अपनी कम्युनिकेशन के तरीकों में। और आजकल जिस तरह से कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गई है और इम्प्रूव हो गई है, जैसे आज हम कर रहे हैं, अगर आज ही की आप मिसाल लें, तो ये जो काम था ये आज से कई साल, मतलब 10-15 साल पहले तो ये खैर बहुत चीजें शुरू हुई हैं, सोशल मीडिया वगैरह। लेकिन उससे पहले तो ये चीजें थी नहीं, हमने आमने सामने आना था। और जब से ये वायरस आया है उसके बाद से फिर ये जूम का काम ज्यादा तेजी से पकड़ा गया, और अब हम शहर में, पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हो, हम ये ट्रेनिंगें कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब भी आप कम्युनिकेशन के टूल्स की बात करते हैं, तो ये जो आजकल का दौर है इसके अंदर कम्युनिकेशन के टूल में सबसे बड़ा जो टूल बन चुका हुआ है वो इंटरनेट बन चुका हुआ है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, इंटरनेट अच्छा है, और आप उसके सिग्नल सही आ रहे हैं, तो आपकी बात सही पहुंच सकती है। और अगर आपकी सिग्नल ही सही नहीं आ रहे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन की तमाम चीज़ों के आगे चल के हम आज आज देखेंगे भी, ख़ास तौर पे ईमेल के हवाले से भी मैं बात करूंगा। आपने चूंकि बात की ईमेल की भी, आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन है आपकी, सोशल मीडिया के हवाले से भी एक्सपेक्टेशन है, मैं उसके ऊपर भी इत्तेफाक से, आज आपने बात की है लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन में आज की ट्रेनिंग में ऑलरेडी उसके बारे में कुछ ना कुछ मटेरियल रखा हुआ है। लेकिन उन चीज़ों पे जाने से पहले मैं आपको कम्युनिकेशन एज अ होल वो भी बताऊंगा कि वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन है, ये तो एक पार्ट है ही है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन अगर वो हमें समझ आ जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों पे जाने से पहले ये एक बड़ी चीज़ है, ये अगर आपको नज़र आ रही होगी स्लाइड पे, आ रही है ना? सबको हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर, मुझे तो तस्वीर आपकी नज़र आ रही है। ओके, ग्रेट। तो ये आपको जो नजर आ रही है ये एक किताब है, और इस किताब का टाइटल है इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू,
इट्स व्हाट यू डू अबाउट इट। ये किताब है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज, डब्ल्यू मिचेल एक साहब हैं, उनकी किताब है ये, काफी 20-25 साल पहले ये किताब लिखी गई। इसका टाइटल का मतलब ये कहता है कि आपके साथ अगर कुछ होता है तो उससे कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है, आप उसके ऊपर क्या अमल करते हैं, बनता या बिगड़ता उससे है। तो मतलब क्या हुआ ये बात कहने का, कि जिम्मेदारी आपकी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप किस तरह से कुछ चीजों को पे एक्शन लेते हैं, आप उसके ऊपर क्या एक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज ही की मिसाल दूंगा आपको, कि आज जैसे आप लोग बैठे हुए हैं कराची में और अपने ऑफिस में और ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये आपके साथ कुछ हो रहा है ये आपके साथ एक अमल हो रहा है, ये एनपीओ ने आपके साथ एक अमल किया है, ठीक है। वो जैसे एक कानून है ना न्यूटन का, कि हर अमल का रद्द अमल होता है, तो ये एक अमल हो रहा है। ये इस वक्त एक एनपीओ की जानिब से और मेरी जानिब से साख फार्मा के साथ एक अमल हो रहा है। इससे अभी कुछ बना या बिगड़ा नहीं है, इससे अभी कोई बेहतरी नहीं आई, इससे अभी ये आज 3 घंटे गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, कुछ आप नया आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी उस वक्त आएगी जब आप उसके ऊपर कुछ अमल करेंगे, आप उसके ऊपर कुछ रद्द अमल शेयर करेंगे। आज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके अलावा जब आप अपने दोबारा वर्क स्टेशन पे जाएं, आप अपना काम करना शुरू करें, तो आप इस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में जो कुछ आपको टिप्स मिली हैं, जो कुछ सीखा गया है, जो कुछ आपको आइडियाज दिए गए हैं, उनके ऊपर आप किस तरह से अपना रद्द अमल शेयर करते हैं, आप अपना एक्टिविटी में लेके आते हैं उनको, मजीद उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज एक तरफ से नहीं होती, एक तरफ से नहीं होती, उसका एक रद्द अमल होता है। जब आप उसके ऊपर रद्द अमल शेयर करेंगे, आप उसके ऊपर काम करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, और ये सबसे खूबसूरत बात है कि आप लोग 15-16 जितने भी लोग हैं वहां बैठे हुए, वो सारे लोग इसको इकट्ठे अटेंड कर रहे हैं, और आप लोग ऑफिस में भी अपने इकट्ठे ही होते हैं, और फिर उसके बाद अपनी ईमेल शेयर करते हैं या कम्युनिकेशन आपस में करते रहा करेंगे आप लोग। तो एक दूसरे को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि तमाम लोग एक ही चीज सुन रहे हैं और एक ही स्लाइड्स देख रहे हैं, एक ही किस्म की चीजें देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों के अंदर एक ही किस्म की चीजें जो है वो पहुंच रही हैं। तो वो जब आप लोग आगे चलेंगे, अपने ऑफिस में बैठेंगे, तो इन चीजों को आपस में शेयर भी कर सकते हैं। सो द की मैसेज ऑफ दिस स्लाइड इज के इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, ये जिम्मेदारी आपकी है। इट इज व्हाट यू डू अबाउट इट, आप उसके ऊपर किस तरह से अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं बड़े मजे की मिसाल इसकी होती है कि अक्सर हम ना लोगों को ब्लेम करते हैं कि जी मुझे फलाने ने अप्रेजल मेरी खराब कर दी, बॉस ने जो है वो मेरी जो है ना इस दफा सैलरी तनख्वाह नहीं सही बढ़ाई, और मेरी जो है वो छुट्टी नहीं मुझे दी, और मुझे जो है वो नंबर सही नहीं दिए, मैंने तो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक पूरा काम किया, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, और मेरी जो है उसने अप्रेजल सही नहीं लगाई, मुझे जो है वो मीट एक्सपेक्टेशन में दे दिया, या मेरी तनख्वाह उसने नहीं बढ़ाई, या मेरी कंफर्मेशन सही नहीं की। वो एक अमल है जो कि एक बॉस ने किया है या एक किसी दूसरे बंदे ने किया है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके ऊपर रद्द अमल क्या शेयर करते हैं। अगर आपकी अप्रेजल ठीक नहीं हुई, या आपको किसी ने बुरा भला कहा, या आपको किसी ने डांटा अपने ऑफिस ऑफिस के अंदर, या किसी काम में आपको खराबी आपके अंदर लाने की कोशिश की, काम सारा आपने किया, क्रेडिट आपका बॉस ले गया, वो कहता है ले जी मैं बॉस के सामने जाके, बड़ी चेयरमैन के सामने जाके कह जी है मैंने किया था, वो जो है वो आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटी है वो खराब होगी ना। उसने एक एक्शन किया, अब आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हैं। क्या आप उसके ऊपर रोना धोना मचाएंगे, क्या आप उसके ऊपर कंप्लेंट्स करेंगे, ब्लेम करेंगे, आप अपनी किस्मत को कोसेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा रद्द-ए-अमल ये है कि आप उसको पॉजिटिवली ये भी ले सकते हैं कि नहीं, अब मैंने जो है वो नेक्स्ट टाइम आई वुड डू इट बेटर, और आई वुड लर्न समथिंग बेटर दैट विल हेल्प मी to improve my skills, improve my expression, improve my communication, improve my ability to produce better product. The choice is yours.
जो आप चॉइस लेंगे, मेरा इख्तियार नहीं है, आपके बॉस का इख्तियार नहीं है, आपकी कंपनी का इख्तियार नहीं है, इख्तियार सिर्फ आपका अपना है कि आप उसके ऊपर चॉइस क्या लेते हैं, रद्द अमल की चॉइस क्या लेते हैं। अगर आप ब्लेम करते हैं या आप उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइसेस हैं, ब्लेम करना या अपने आप को इम्प्रूव करना। चॉइस आपकी है, दोनों के रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ब्लेम करने के बाद जो रास्ता आता है वो सेल्फ पिटी का रास्ता आता है, वो ये रास्ता आता है कि मैं बेचारा। इम्प्रूव करने के बाद जो रास्ता आता है वो ये रास्ता आता है कि आई कैन टेक अ बेटर रूट, मैं इसके बाद इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप, मैं अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम आई कैन बी अ बेटर प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बीच में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा चीजें, जहां जहां पे आपका ख्याल हो कि आपको कोई सवाल है, आप सवाल बिल्कुल बीच में कर सकते हैं, मैं वहां पे रुक जाऊंगा और आपका सवाल जो है वो लूंगा और आगे चलूंगा। अगर इस स्लाइड पे कोई सवाल नहीं है तो लेट मी, तो आगे चल सकता हूँ। अगर कोई सवाल है तो आप उसको भी, आपको बेहतर तरीके से करने के लिए इन तमाम कम्युनिकेशन का जो तरीक़ाकार है उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। सो अगर कोई आप में से कोई एक रिव्यू कर सके या रिपीट कर सके कि अभी तक जो हमने देखा उसमें आपको क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट नजर आई, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है, होनी चाहिए और आइंदा करेंगे। एनीवन, कोई अगर आप में से थोड़ा सा रिव्यू करना चाहे, खास तौर पे जो पीछे लोग साहबान बैठे हुए हैं इनमें से कोई अगर बताना चाहे। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें सर हमने जो डिस्कस किया उसमें 3 V's को डिस्कस किया कि विजुअल और वोकल और तीसरा वर्बल जो है, और उसके इम्पैक्ट देखे कम्युनिकेशन पे कितने परसेंट है। फर्दर ये कि चीज थोड़ी सी क्लियर हुई कि मतलब दिस इज नॉट इनफ कि आप ईमेल करते हैं जस्ट और रिस्पांस एक्सपेक्ट करें, आपको विजुअली और वर्बली उस चीज को डिस्कस और कम्युनिकेट करना चाहिए। फर्दर हमने इसको बैरियर्स को देखा कि बैरियर्स कितने किस्म के हो सकते हैं, 6 किस्म के डिफरेंट बैरियर्स जो स्टॉप कर देते हैं हमारी लिसनिंग की हर चीज को, और आगे उसके इम्पैक्ट्स। या मेरा सर एक क्वेश्चन है, बैरियर्स तो हमारे सामने आ गए बट इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पता चला भाई कोई बैरियर आ गया है, अब हम उसको ओवरकम करना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मिसाल के तौर पे कौन सा बैरियर, जैसे रेड फ्लैग आ गया या कोई पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्पेशली जो लास्ट आपने इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया, ये एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ है, फर्दर हम कम्युनिकेट करना स्टॉप कर दें या क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? हाँ नहीं, ये देखें, बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप फर्दर कम्युनिकेट करना बंद कर दें। हमें ये देखना है, जैसे पहला वाला, अगर ये जो अगर चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला है, योर बॉस हैज रिएक्टेड नेगेटिवली व्हेन यू डिस्कस दिस टॉपिक इन द पास्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, और इसका रिजल्ट जनरली क्या होता है कि यू हेसिटेट टू डिस्कस दिस टॉपिक अगेन इवन व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर योर वर्क। मतलब नॉर्मली होता है ना कि पहली दफा आपने किसी के साथ कहा कि सर हमारा, आपका क्या ख्याल है कि हमें हफ्ते को छुट्टी नहीं कर लेनी चाहिए हफ्ते की छुट्टी होनी चाहिए हमारी, कि नहीं होनी चाहिए, या आपका क्या ख्याल है, आपकी छुट्टी होती है वैसे हफ्ते को या ऑन होता है? कौन होता है? ये तो बड़े मजे की मिसाल है ये अब आप किसी, आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया अपने बॉस के साथ कि सर हफ्ते को छुट्टी नहीं हो जानी चाहिए हमें, आपके बॉस ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है, हफ्ते को छुट्टी नहीं हो सकती, ये हम काम नहीं बंद कर सकते, हमारे पास बहुत सारा काम है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे वो लैब मारेगा यार, ये तो बड़ा गलत काम हो गया, मैंने क्यों ये बात, मैंने किस पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं ये बात जाके अपने बॉस को कहूंगा हफ्ते को छुट्टी। तो ये बॉस ने, ही हैज रिएक्टेड नेगेटिवली टू दिस सजेशन कि आपकी हफ्ते को छुट्टी होनी चाहिए। अब आप अगली दफा ये बात नहीं करेंगे आप अगर अक्लमंद हैं तो आप अगली दफा ये बात नहीं करेंगे जाके उसके साथ, क्योंकि आपको दोबारा मार पड़ने का खदशा है कि ये तो अगली, पहली दफा तो नाराज हुआ था, इस दफा हो सकता है ठुड्डा ही मार दे आपको कि ये क्या बात कर। अब तरीकाकार क्या है कि अब आपने इस बात को, how do you want to say this thing? You have learned कि your boss has reacted negatively on just one suggestion कि आपकी हफ्ते को छुट्टी होनी चाहिए। अब माजरत के साथ, अगर मतलब आपके बॉस तो नहीं यहाँ बैठे हुए कि वो भी मतलब मैं आपको ये तरीका बता दूं कि हफ्ते को छुट्टी कैसे करानी है तो वो मुझे ही, मैं ही मुसीबत में फंस जाऊं। खैर, कोई भी चीज आपने उनको बतानी है, नेक्स्ट टाइम
you will collect data about that. The best thing is you understand why you are saying this. What is the impact of this thing that you are saying to your boss, or for that matter किसी और की बात कर लें, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेगम को, बच्चों को. पहली दफा आपने कोई बात कही, उसका एक नेगेटिव रिजल्ट आया, अब आप उसको चाहते हैं कि नहीं यार, it was a good suggestion, it was a good thing to do, how can I do it in a better way? Now you find out a better way of doing it. Maybe you collect a data about that. आप उसके बारे में कुछ डाटा इकट्ठा करें कि क्या इससे फायदा होता है, इससे नुकसान होता है, किस तरह से मुझे ये बात करनी चाहिए, मुझे अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से, क्या मुझे अपने साथ 2-4 और लोगों को भी शामिल करना चाहिए इसके अंदर, क्या मुझे किसी और इंडस्ट्री से कोई डाटा इकट्ठा करना चाहिए. मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ ये बेसिक चीजें करने के लिए कि वो जो बैरियर्स अब कभी आ जाते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है आपकी लिसनिंग के लिए, तो उसको बेहतर करने का उसका ये तरीका नहीं है कि आप आइंदा करें ना. उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको आइंदा बेहतर तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू को पहुंचाएं, उन चीजों को खत्म करने का तरीका इख्तियार करें कि आप किस तरह से उनको, उस डाटे को आप बेहतर तरीके से अपने अपनी अपनी कम्युनिकेशन में शामिल कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है इससे आपको कुछ फायदा होगा. क्या ख्याल है? हाय, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू. गुड. एनीवन एल्स? अगर कोई और बात है किसी की? चले, राइट. सो अब हमने ये सारी चीजें देखी. आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जिन्होंने ये सवाल किया था, एक उन्होंने बीच में एक बड़ी अच्छी ये बात की कि वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास सिर्फ होती है ना 7% होती है, तो हम सिर्फ ईमेल हमारे पास अगर है तो हमें जो कवर करना है उसको उसको विजुअल्स के साथ भी और वोकल्स के साथ भी कवर करना है, तो हमारा जो मैसेज है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा. मिसाल के तौर पे वर्बल मैसेज के अंदर आप वोकल्स और वर्बल कैसे विजुअल्स कैसे डाल सकते हैं. अब बाज़-औक़ात अगर आजकल आपने देखा होगा कि ईमेल्स के अंदर आप कोई तस्वीर भी ऐड कर देते हैं, या आप सोशल मीडिया पे जब आप कोई फेसबुक पे फीड डालते हैं तो कोई तस्वीर ऐड करते हैं, ठीक है, आप तस्वीर ऐड करते हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं, उससे आपका जो मैसेज है वो विजुअल और वर्बल दोनों बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है. तो आप वर्बल ही मैसेज कर रहे हैं, आप वर्बल चीज सिर्फ भेज रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपने तस्वीर डाल दी तो वो विजुअल्स भी हो गए, उसको पावर मिल गई. 7% अचानक प्लस 55% हो गया, जिससे वो मिलके 62% तक पहुंच गई वो बात, ठीक है. तो आपका 62% इफेक्टिव हो गया अगर आपने उस ईमेल के अंदर एक अच्छी इम्पैक्टफुल तस्वीर भी ऐड कर ली, या आपने एक अच्छा कोई, जब आप वोकल्स भी डालना चाहें तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि जब आपने वो ईमेल भेज दी, उसके बाद आप उस इंडिविजुअल को या उस किसी को फॉलो अप फोन भी कर सकें कि आपको मैंने ईमेल भेजी थी, हैव यू फाउंड दैट ईमेल, हैव यू रिसीव्ड दैट ईमेल, आपको वो ईमेल मिल गई, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में. तो जब आपने ये फोन किया तो आपने वोकल्स भी ऐड कर दिए, तो बहुत चांस है कि आपकी जो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन है वो आप 90% से ऊपर पहुंच जाए. पता नहीं 100% पहुंचे या ना पहुंचे, वक्त के साथ साथ अब वो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचना भी नहीं चाहिए. पूरा 100% तो कभी भी कोई कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती. हो सकता है आप 80% ऊपर चले जाएं, 90% ऊपर चले जाएं, जब आप उस वर्बल मैसेज के साथ विजुअल्स और वोकल्स को भी ऐड कर लें. तो ये मैंने इसलिए आपको वो शुरू में विजुअल्स और वोकल बीच में डाल के दिए कि उसके बगैर कम्युनिकेशन पूरी नहीं होती, उसके बगैर कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है. वर्बल मैसेज में जब आपने करना है तो क्या करना है, इवेल्युएट योर मैसेज एंड चूज द राइट मीडियम टू हैव राइट मीडियम टू ट्रांसमिट द मैसेज. यानी आपने ईमेल के थ्रू करना है, लेटर के थ्रू करना है, एसएमएस भेजना है, व्हाट्सएप भेजना है, फेसबुक पे भेजना है, लिंक्डइन, व्हाटएवर, जो भी सही आपका मीडियम है उसको चूज करना है. पहले उसको एवेल्युएट करें कि कौन सा मीडियम जो है वो ज्यादा बेहतर होगा. एवरीथिंग यू सेंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हू यू आर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप जो कुछ भी भेजेंगे, जो ईमेल करेंगे, जो मैसेज भेजेंगे,
वो उसके बैकग्राउंड में ये शो कर रहा होगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ के पढ़े हुए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस लेवल पे हैं, आप डिप्टी मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं, क्या हैं आप, जो भी है आपको उस मैसेज में से पता चल जाएगा। ये आपके बारे में शो हो रहा होगा। टोन ऑफ द रिटन मैसेज कैन हेल्प टू मेक और ब्रेक योर रेपुटेशन। ठीक है, ये मैं टोन के ऊपर आगे चल के भी आऊंगा कि आपकी टोन कैसे शो करती है कि आपका रिटन मैसेज, इवन रिटन मैसेज के अंदर, ईमेल के अंदर आपकी वोकल्स शामिल हो सकते हैं। आप सुन पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सीक हाउ योर क्लाइंट वांट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप जो अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं ना, ईमेल करते हैं, एक शुरू में कहा भी था किसी ने एक्सपेक्टेशंस के हवाले से कि क्लाइंट्स के साथ हम ईमेल करते हैं, तो आप क्लाइंट से पूछें। उसको जितना आप ज्यादा जानेंगे, जितना ज्यादा आपको उसके बारे में पता होगा कि वो किस किस्म का इंडिविजुअल है या कंपनी है। उसको फॉर्मल ज्यादा ईमेलें पसंद हैं या इनफॉर्मल, उसके साथ उसको मैं डियर अली करके लिखूं, या उसको मैं हाय अली करके लिखूं, या मैं उसको अस्सलाम वालेकुम अली करके लिखूं, या मैं उसको कहूं कि हे बडी हाउ आर यू, क्या उसको ज्यादा चीज पसंद होगी। नो अबाउट योर क्लाइंट। आपको क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे आती है? आपको पर्सनल विजिट से आती है, आपको उसके साथ फोन पे बात करके आती है, आपको उसके बारे में मजीद उसके जो फीड्स हैं व्हाट्सएप के या मैसेजेस हैं या फेसबुक के, वो देख के आती है कि ये किस किस्म का इंडिविजुअल है। तो जब आपको ये पता होगा तो आप उसको मैसेज भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है ईमेल मैसेज। ईमेल में वर्बल मैसेज, उसमें क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। ईमेल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको हेल्प करेगी आपके जो ईमेल आप करते हैं उसके अंदर उसको अच्छा बनाने में। बोल्ड की जो है ईमेल में, अगर आप कर देते हैं, किसी लफ्ज को बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं या कैप्स में सारा कुछ कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी के ऊपर शाउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब किसी को ईमेल करें तो उसमें अगर आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, ये बात मेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो, जो सुनने वाला, जो पढ़ने वाला है, वो इसको इस तरह से ले सकता है कि वो मुझे तू चीख रहा है मेरे ऊपर, वो मुझे ये जरूरी बताना चाह रहे हो या ये। तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि आप अगर क्लाइंट को कर रहे हैं, आप अपने बॉस को कर रहे हैं तो ज्यादा ख्याल रखें, क्लाइंट को कर रहे हैं तब भी ख्याल रखें। लेकिन इसको आप कवर कर सकते हैं अगर आपने बोर्ड करना ही है। कैप्स में कुछ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना बाज़ औक़ात, कि वो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ ले, तो वो जरूर आप कर लें, लेकिन उसको कवर अप कर लें अपने फोन कॉल्स के साथ, कि आप उसको बाद में फोन कॉल भी करें ताकि उसको पता हो कि यार ये बोल्ड मुझ पे शाउट नहीं कर रहा, मुझे मुझे मार नहीं रहा, मुझे बता रहा है। अगला क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जिस किस्म का मार्क होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर और आप ईमेल में लिखते हैं, ऑफन यूज टू शो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें बाजुकात नहीं पता होती, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको ये बातें पता होती हैं, पता चल जाती हैं, वो ये समझता है, वो ये मैसेज ले सकता है आपके पैगाम से, आपके ईमेल से। इफ यू आर एंग्री और इमोशनल डू नॉट सेंड एनिमल। ये एक बड़ी मजे की बात है, ये हमें सबको पता है, वैसे भी पता है कि अगर हम हमारे हमारे माशाल्लाह रिलीजन में भी है कि अगर आप गुस्से में हैं तो बात ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप उदास हैं तो बात ना ही करें, इमोशनल हैं तो बात ना करें। अगर आपने गुस्से में कोई ईमेल की, देयर इज चांस कि आप रिग्रेट करेंगे बाद में। ठीक है, आपने बाजुकात बंदा गुस्से में ईमेल कर देता है कि ये मुझे, उस वक्त आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। उस वक्त होल्ड योर गन्स, उस वक्त आप ना ईमेल करें तो बेहतर है, उस वक्त आप ना बात करें तो बेहतर है। इमोशनल है अगर आप, आपको अभी अभी डांट पड़ी है, ठीक है, अभी अभी आपको आपके बॉस ने कोई बात सुनाई है, अभी अभी आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है, अभी अभी आपके कोई बहुत ज्यादा अप्रेजल खराब हो गई है, अभी अभी आपके बॉस ने आपकी अप्रेजल में आपको कहा है कि भाई तू तो रहने दे, तुम्हारा जो है ना आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, सबकी बढ़ गई, आपकी नहीं बढ़ी, आप इमोशनल हो गए। उस वक्त कोई ईमेल ना करें, वो जो ईमेल करेंगे आप, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। कीप ईमेल शॉर्ट एंड फ्रेंडली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी ईमेल करें उसको शॉर्ट रखें और फ्रेंडली रखें। ईमेलें आपको आजकल पता है, ईमेल है या व्हाट्सएप मैसेजेस हैं,
या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ईमेलें आ रही होती हैं। तो आप जितनी ईमेल को छोटा रखेंगे, उतना इम्पोर्टेंट, उतनी अच्छी होगी। उसको कवर अप कर लें आप अपनी कॉल्स के साथ, आप अपनी बात के साथ। रिटन मटेरियल जो होता है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आप लिखते हैं ना, वो आपके खिलाफ या आपके हक में भी होता है, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए मेक श्योर कि उसमें जितनी कम इंफॉर्मेशन हो और जितनी फ्रेंडली इंफॉर्मेशन हो, वो उसमें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगे तो आप फँस भी सकते हैं उसके अंदर। सब्जेक्ट लाइन शुड बी एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द मैटर इन द ईमेल। जो आपने सब्जेक्ट लाइन में लिखा है, वो सब्जेक्ट लाइन भी बड़े इंपॉर्टेंट होती है कि उसके अंदर आप ऐसा मैटर हो जो कि ईमेल में आपने जो कुछ मैटर है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ताकि वो खोले भी, अगला उस चीज़ को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये आपने शो करना है कि अगर आप बहुत अर्जेंट भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर बाज़ बात अर्जेंट भी लिखा जा सकता है कि इसको ज़रूर आप खोल लें। एक ये जो आखिरी है, ये बड़ा मज़े का है, इम्पोर्टेंट भी है। बी केयरफुल इन इंक्लूजन ऑफ सीसी। हम बाज़ औक़ात जो है ना, जो हम सीसी में ईमेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम बाज़ औक़ात अच्छी खासी जंज शामिल कर लेते हैं। पूरी बारात को ही शामिल कर लेते हैं कि फलाने को भी भेज दो, फलाने को भी भेज दो, फलाने को भी भेज दो। सारी दुनिया को पता चल जाए कि ये सीसी, सीसी, सीसी। वो सारी दुनिया कहे, यार मेरा क्या ताल्लुक है इस भाई, इस बात से, तुम मुझे क्यों ईमेल भेज रहे हो? इसी तरह सीसी में बाज़ औक़ात हम ना उस बंदे को जिसको भेज रहे हैं, उसके बॉस को ज़रूर शामिल करने की कोशिश करते हैं, और प्लस अपने बॉस को भी ज़रूर शामिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि पता चल जाए मेरे बॉस को कि जी मैंने ईमेल कर दी थी, मेरा ज़िम्मा दोषपोष। मैं अब इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैंने 5 बज के 4 बज के 49 मिनट पे ईमेल कर दी थी, अगर 5 बजे उसने नहीं देखी, तो ये उसका कसूर है। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप सीसी में किसको शामिल कर रहे हैं और किस वक़्त ईमेल भेज रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ईमेल जो है ना, बाज़ औक़ात हमने ये मैं होता ये है कि ईमेल्स आपको सेव भी करती हैं, लेकिन अनड्यूली हम ईमेल्स को अपने अपने आप को सेव करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सिर्फ ईमेल भेज देते हैं। देखिए, बेसिक मकसद ये है आप सबका, मेरा भी, हम सबका, कि हम अच्छा काम करें, हम प्रोडक्टिव काम करें, हम कंपनी के लिए अच्छा काम करें, कंपनी हमें प्रमोट करे, हमें अच्छे पैसे दे और हमारी इज्जत बने। अगर आप ईमेल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अपनी स्किन बचाने के लिए, कि मैंने तो ईमेल कर दी थी, उसने नहीं किया तो ये उसका कसूर है, दैट इज नॉट अ वे ऑफ अ प्रोफेशनल एंड अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल। सक्सेसफुल इंडिविजुअल, प्रोफेशनल कंपनी वो होती है जो कि इन मीडियम्स को इसलिए इस्तेमाल करे ताकि काम में बेहतरी आए, अपने आप को बचाने के लिए ना इस्तेमाल करें। जब भी आप ईमेल को अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वक्ती तौर पे हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर वहीं पर ही होंगे और कई सालों के बाद भी आप वही काम कर रहे होंगे। मेक श्योर कि आप ईमेल जरूर भेजें, लेकिन ईमेल इसलिए भेजें, सीसी में ऐसे लोगों को रखें जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है उस मैसेज के पहुंचने की। सिर्फ लोगों को ख़राब करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए अगर आप भेज देंगे, तो वो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही करेगा। ये टूल्स आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपको न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है। तो इस वजह से इनको अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ईमेल में शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ईमेल, चूँकि आपने देखा होगा कि ईमेलें बहुत सारी आ रही होती हैं, वक़्त कम होता है लोगों के पास और इतनी ज़्यादा आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हम वक़्त नहीं होता लोगों के पास कि हम बड़े तफ़सील से बड़ी लंबी-लंबी बातें हम देखें। शॉर्ट सेंटेंसेस जो हैं आर ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड पावरफुल। ये शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए ये कहा जाता है कि वो बड़े डायरेक्ट होते हैं और पावरफुल होते हैं, वो मैसेज को भेज देते हैं। इन अ सीरीज़ ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस, ईच आइडिया आस्क फॉर द रीडर्स फुल अटेंशन। शॉर्ट सेंटेंसेस जब आप लिखते हैं, तो वो रीडर्स को फुल अटेंशन की तरफ मजबूर कर देता है। लॉन्ग सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादातर एकेडमिक राइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। एकेडमिक राइटिंग होती है जहाँ पे आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं या कोई प्रपोजल लिख रहे हैं या कोई बड़ी चीज़। अगर आप कोई प्रपोजल किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि जितने आप छोटे सेंटेंसेस लिखें उतना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये एक लंबा सेंटेंस वाला, ठीक है।
ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन के सामने ना आएगा एक लॉन्ग सेंटेंसेस, एक बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, ठीक है। आपको पास 30 सेकंड है, आपने ये पढ़ना है और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा, राइट। सो अब आपका टाइम शुरू होता है, 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, 30 सेकंड्स कंप्लीटेड। पढ़ लिया जी? आप अनम्यूट करें, आपकी म्यूट हुआ है, म्यूट हुआ है। जी जी, पढ़ लिया। लॉन्ग सेट सॉरी, दोबारा लगा दे। नहीं दोबारा मतलब ये थोड़ी ऐसे कोई इम्तिहान थोड़ी हो रहा है, दोबारा नहीं लगेगा। वो सिग्नल जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था? सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो वो जो लॉन्ग सेंटेंसेस वाला था ना वो क्वेश्चन, वो आप आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, हमने आप देखी नहीं। ये देख लिया आपने स्क्रीन? अब नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है ना? आप लोगों ने अब फिर पढ़ना शुरू कर दिया, देख रहे हैं? हेलो, ग्रे बॉक्स तो ग्रे या नजर आ रही है ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स कौन सा है यार, यहाँ तो है ही नहीं। राइट में ग्रे बॉक्स है, साइड कर दे। हाँ जी, पढ़ लिया? ओके, क्या पढ़ा आपने, कोई बताएगा? एक एप्लीकेशन दी गई है अपनी जॉब के लिए, जिसमें हम अपने अपना एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और सब कुछ शेयर किया है और अप्लाई किया है जॉब के लिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 9 years। किस जॉब के लिए अप्लाई किया? सॉफ्टवेयर किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? आगे तक नहीं पहुंचे चले कोई बात नहीं अच्छा, कवरिंग लेटर सीवी डाल। अब ये शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ना अब इस तरह से पढ़ें। हाँ जी, पहली में और अब में क्या फर्क है? पहली स्लाइड और तीसरी स्लाइड क्या फर्क था? थोड़ा मैसअप था, ये अंडरस्टैंडिंग। वो जरा पैराग्राफ बने हुए थे पहली वाली, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो जो पहली वाली है ये है पहली वाली, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। इनमें अगर आप ईमेल के हिसाब से देखें तो बाज़ औक़ात बड़े पैराग्राफ जो हैं उनको पढ़ना और उनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आपने ये देखा, ये वाली स्लाइड है, तो इसमें बुलेट्स हैं बेसिकली, एक एक लाइन में एक एक चीज़ जो है ना वो लिखी हुई है।
किसी के लिए मैसेज लेना बड़ा आसान है कि वो कौन सी चीज पढ़े और क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको मजीद शॉर्ट करें, ये एक और ईमेल है। अक्सर हमने इस किस्म की ईमेल्स भेजी हैं लोगों को, ठीक है, कि आप किसी से कोई फीडबैक लेना चाह रहे हैं, किसी से कोई मैसेज लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आप कर्टियस भी होते हैं, अगले को, अगले का जो टाइम है वो भी आप मांग रहे हैं उससे, और उसके साथ आप कंसिडरेशन भी शो कर रहे हैं कि आप बिजी भी होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उससे मैसेज चाहिए कोई, और वो आप उसको भेज रहे हैं। ईमेल्स, सिर्फ कहने का मतलब ये है इस सारी प्रोसेस में कि आप जो भी बात करना चाहें, जितनी आप कम अल्फाज में और जितने इख्तसार के साथ, ब्रेविटी हमने शुरू में देखा था, जितने इख्तसार के साथ आप वो बता सकें बात, उतनी ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल होगी आपकी ईमेल कम्युनिकेशन, ठीक है। ईमेल के इम्पोर्टेंट, हेलो, आवाज़ आ रही है जी? कोई बात पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंट ईमेल रूल, मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए उसका, ताकि जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसको पता हो कि किस बारे में बात आ रही है। एड्रेस द रीडर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है, जब भी पढ़ने वाला है उसको आप हमेशा ही, चाहे वो आपका जूनियर ही क्यों नहीं है या कोई फजूल सा कस्टमर ही, क्लाइंट ही क्यों नहीं है, रिस्पेक्ट हमेशा, क्योंकि आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो रिकॉर्डेड हो जाती है। आप फोन करके चाहे उसको गालियां दे दें वो भी शायद रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन लिखने में कभी उसको बुरा भला ना कहें। हेलो, आप हैं लोग सारे? ये चले तो नहीं गए? बंद हो गया इनका इंटरनेट? ओके, आ रही है आवाज आपको? लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आप आगे चले गए, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन फिर आ गई थी, थोड़ा सा अच्छा, पीछे गए। नहीं, मैं यहीं पर ही था, मैं कहीं आगे नहीं गया, बेसिकली यही है, सॉरी, मैं इसी पे था, ठीक है। एड्रेस द रीडर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ये तो सुन लिया था ना आपने, कि आपने जैसे भी आप उसको जैसा भी है, आपने उसको रीडर को डियर कह के, उसको मिस्टर कह के, खातून है तो मिस कह के मुखातिब करना है। उसके अलावा आपके पास ये अच्छा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली नाम से, चाहे जूनियर है जैसा भी है, आपको रिस्पेक्टफुल मैनर में ज़रूर उसको एड्रेस करें। नेवर यूज ऑल कैपिटल लेटर्स, तमाम कैपिटल लेटर्स, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि अगर आप तमाम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप शाउट कर रहे हैं। नेवर यूज स्लैंग्स इन ईमेल। स्लैंग्स क्या होते हैं? जैसे आप अक्सर, हम अपनी दोस्तों भाइयों के साथ या फेसबुक पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, LOL लिख देते हैं, OMG लिख देते हैं, ओ माई गॉड, LOL इज लाफ आउट लाउड, ये लिख देते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, ईमेल्स में आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बी कंसाइज एंड पोलाइट, यूज प्लीज एंड थैंक यू। आप ईमेल में जरूर इस्तेमाल करें प्लीज और थैंक यू। कोई किसी से चीज मांग रहे हैं, कोई किसी को चीज दे रहे हैं, कोई किसी के से रिपोर्ट मांग रहे हैं, उसको भेज रहे हैं कुछ, तो उसको जरूर काइंड अल्फाज जो है ना वो जरूर इस्तेमाल करें। स्मॉल पैराग्राफ्स को इस्तेमाल करें, बड़े पैराग्राफ्स इस्तेमाल ना करें। जैसे हमने स्लाइड्स में देखा, पिछली स्लाइड्स में, कि जहाँ पे बड़े पैराग्राफ्स हैं तो वो मैसेज जो है वो खराब हो जाता है, पहुंचता नहीं है सही तरीके से। अगर आपने छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज पहुंचाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से यूज पावरफुल वर्ड्स। पावर वर्ड्स होते हैं जो कि आपके मैसेज को काइंड ऑफ उसके अंदर बहुत खूबसूरती पैदा करते हैं, उसके अंदर इंथुजियाज्म डाल देते हैं, उसके अंदर आपके अल्फाज का जो जखीरा है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। आपने अल्फाज जितने खूबसूरत तरीके से आप डाल सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्बल कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स अल्फाज का जखीरा है। अगर आपके पास अल्फाज का जखीरा अच्छा है तो आप अपनी गुफ्तगू को बेहतर अंदाज से आगे लेके जा सकते हैं। आप ईमेल को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास वोकेबलरी ठीक नहीं है, अल्फाज ठीक नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब अल्फाज को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी टिप है कि आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसके अंदर वोकेबलरी आपकी बेहतर हो सकती है। आजकल ज़राए इसके बहुत सारे हैं। सबसे बेहतर तरीका इसका पढ़ने का है, ठीक है। अगर आप किताब पढ़ते हैं, अगर किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो अखबार पढ़ लें। अखबार में बहुत सारे अल्फाज लिखे होते हैं। मैं सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, उर्दू के भी अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, ज़रूर उर्दू के अखबार पढ़ें, अंग्रेजी के अखबार पढ़ें। अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई अगर मटेरियल है उसके हवाले से कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। नॉवेल्स से बहुत सारा आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। ऑनलाइन किताबें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अखबार अवेलेबल हैं। प्रिंटेड चीज़ें अगर पढ़ सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ लें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आप अगर ज़्यादा बैठे होते हैं तो ऑनलाइन मटेरियल पढ़ लें। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके अल्फाज को के ज़ख़ीरे को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप अपने जब आप बात करेंगे या जब आप लिखेंगे तो आपको उन अल्फाज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी आ जाएगा। एक और तरीक़ेकार इसका ये है कि अगर आप ये ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते और सिर्फ आप ईमेल लिख रहे हैं एक, और उसमें आप चाह रहे हैं कि इसका कोई मैं अच्छा नेमुल बदल डाल दूं, तो आपके कंप्यूटर के अंदर भी वर्ड के अंदर भी थिज़ॉरस एक डिक्शनरी होती है, थिज़ॉरस। वो आप ऊपर आप जब जाएंगे तो टूल्स के अंदर एक थिज़ॉरस होती है। वो आप जब उस वर्ड को हाईलाइट करें और उस वर्ड को हाईलाइट करने के बाद उस थिज़ॉरस को टिक करें, तो वो आपको उसके अल्टरनेटिव दे देगा कि इसके बेहतर अल्फाज और कौन से हो सकते हैं। आसान अल्फाज भी दे देगा, उससे मुश्किल अल्फाज भी दे देगा, और बेहतर अल्फाज, वो सारा एक लाइन दे देगा वहां पे। और अगर तिजारत नहीं भी है, आपको नहीं समझ आती, तो सिंपल गूगल में टाइप करें, और गूगल में टाइप करने के बाद एक लफ्ज को टाइप करें और आपको वो बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव मटेरियल, अल्टरनेटिव अल्फाज आपको दे देगा कि ये इससे बेहतर इसका अल्फाज का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो ये जो अल्फाज हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी ईमेल को, वर्बल कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को बेहतर करने में, आपकी गुफ्तगू को बेहतर करने में अल्फाज का ज़ख़ीरा आपका बहुत हेल्प कर सकता है आपका। अच्छा, आपने करना कब है यूज़ ये जो मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशंस हैं, जैसे आप रिटन कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है फैक्ट्स को कन्वे करने में, कि आपने किसी को कुछ फैक्ट्स बताने हैं। लाइक वी हैव shipped you 200 cartons of फलानी दवाई, we sent this document out at 5 p.m. yesterday evening, ठीक है। तो जब फैक्ट्स बताने हो तो आप रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं। जब मैसेज नीड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ द परमानेंट फाइल, ठीक है, आपकी परमानेंट फाइल का, किसी भी एक परमानेंट फाइल का, कोई एसओपी फाइल का, आपकी कोई आपकी जो पर्सनल फाइल्स होती हैं जो कि एचआर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, उसका हिस्सा बनने वाला है। जैसे आपको एचआर वाले नॉर्मली ये करते हैं, वार्निंग दी, प्रिंट निकाला और उसको फाइल में डाल दिया कि वो रिटर्न है, ठीक है ना। आपको प्रमोशन दी, उसका एक प्रिंट निकलता है, वो आपकी परमानेंट फाइल में। ये रिटर्न कम्युनिकेशंस होती हैं कि उन्होंने परमानेंट फाइल का हिस्सा बनना होता है। कोई पॉलिसी नहीं निकली, वो रिटर्न है कि उसने परमानेंट फाइल का हिस्सा बनना होता है। इमरजेंसी कोई नहीं है। अच्छा, रिटर्न कम्युनिकेशन का अगर आपको इमरजेंसी है ना किसी किस्म के काम करने की, रिटर्न कम्युनिकेशन इज नॉट एन इमरजेंसी। रिमेंबर, आपने ईमेल की है किसी को अपनी जान बचाने के लिए, काम पूरा करने के लिए नहीं की, आपने अपनी जान बचाने के लिए ईमेल की है। अगर आपको इमरजेंसी है वो काम करने की, तो फोन भी करें साथ में, ईमेल करें साथ फोन करें। written communications are always done, the verbal communication, the written communication is done when there is no emergency to complete that communication. You do not need immediate feedback. जब आपको immediate feedback नहीं चाहिए, आपको आराम से feedback चाहिए, अगले दिन 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है तो फोन करते हैं। लेकिन अगर आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए तो आप ईमेल करते हैं या रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। आइडियाज आर कॉम्प्लिकेटेड बट यू हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन देम इन राइटिंग। कुछ आइडियाज, रिटन कम्युनिकेशन उस वक्त की जाती है, आइडियाज तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपके पास अल्फाज का जखीरा है और आप अल्फाज से उनको कर सकते हैं। फिर क्या है स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन कब की जाती है, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कब? ये कन्वेइंग इमोशंस एंड फीलिंग्स।
आपने अपने चेहरे से उदासी या जज्बा या मोटिवेशन वो भी दिखानी। मैसेज डज नॉट नीड टू बी परमानेंट। कोई वो मैसेज जो है वो फाइल वाला नहीं है, मैसेज वो परमानेंट फाइल में जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको बता देने से ही काफी है। देर इज टाइम इमरजेंसी, इसमें इमरजेंसी है तो आप फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। इमीडिएट फीडबैक आपको चाहिए। आइडियाज आर सिंपल और कैन बी मेड सिंपल विद एक्सप्लेनेशन। आइडियाज सिंपल है और आपकी जो वर्बल एक्सप्लेनेशन, जो वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, उससे वो मजीद सिंपल भी हो सकते हैं। ये हो गई आपकी वर्बल कम्युनिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ये चैनल्स हैं, ये हमने पहले भी विजुअल्स और वर्बल के हवाले से बात की। ये जल्दी से आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन चैनल अगर आपका फेस टू फेस है तो इनका इंफॉर्मेशन रिचनेस, यानी कितनी स्ट्रांगली वो पहुंच सकता है किसी के पास, वो हाई है उसका। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसका भी हाई है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन वो भी हाई है, क्योंकि उसमें आपके वोकल्स भी शामिल हैं, आपके वर्बल्स भी शामिल हैं, तो उसका हाई है। ईमेल्स मीडियम लेवल पे होता है उसका जो इम्पैक्ट है। ब्लॉग्स अगर जो बने हुए हैं उनका मीडियम होता है। रिटन लेटर्स मीडियम होता है। फॉर्मल रिटन लेटर्स जो हमने कम्युनिकेशन वाले उसमें देखा था कि उसमें एक्सप्रेशन भी कम होता है, असर्टिवनेस भी कम होती है। और स्प्रेडशीट्स जो बनी होती हैं, एक्सेल में बनती हैं, उसमें बनती हैं, उनका भी इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ नंबर्स होते हैं। उसमें असर्टिवनेस कोई नहीं होती, उसमें एक्सप्रेशन कोई नहीं, एक्सप्रेसिवनेस कोई नहीं होती। तो वो भी सिंपल सिस्टमेटिक चैनल होता है, उसमें आप किसी किस्म की कोई रिचनेस नहीं होती उसके अंदर। देन इट इज द लास्ट स्लाइड, जिसमें जस्ट टू रिट्रिएट आपको तमाम चीजें कि 7 C's को आप याद रखें कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और वोकल कम्युनिकेशन। उसके अंदर आप वर्बल में ये 7 C's को याद रखें। क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। यू वांट a product by 7 p.m. tomorrow evening. That is clear. You want this formula, API formula, penicillin formula, whatever formula. You need a car reaching at your doorstep at 7 p.m. पिकअप करने के लिए किसी को। क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज इट शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन। जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड बी सॉलिड इंफॉर्मेशन। आप अगर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को 7 बजे एयरपोर्ट से पिक करना है मिसाल के तौर पे, या वेंडर से आपने फलानी चीज एक 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 लोड ऑफ बॉक्सेस है वो पिक करना है, तो कितने बजे पिक करना है, कंक्रीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आधी इंफॉर्मेशन आई और आपने भेज दी और कुछ देर के बाद कि ओ सॉरी 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 ये इंफॉर्मेशन गलत थी या फलाने ने गलत कह दिया था। इट शुड बी कंक्रीट, सीमेंट की तरह पक्की इंफॉर्मेशन हो, तब उसको ईमेल सेंड का बटन पुश करें। करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसको कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जुड़ी हुई हो, बाकी बातों से जुड़ी हुई हो, बाकी चीजों के साथ जुड़ी हुई हो। अलग से कोई एक पहाड़ आपने नहीं वो कर देना किसी चीज के साथ। उसका कोई होता है ना, जैसे आप कहते हैं साहब का और लाह का, कोई पुरानी चीज अगली चीज उसके साथ जुड़ी हुई वो इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। कोहेरेंस उसके अंदर होनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म का कोई रब्त जो है वो कायम रहना चाहिए और कर्टियस होनी चाहिए। उसके अंदर कोई बुरी बातें नहीं होनी चाहिए। काइंड, प्लीज, थैंक यू, ये तमाम चीजें उसके अंदर जरूर शामिल होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर कोई सवाल, कोई आप 12:15 हो गए हैं, हम कोई सवाल है आप लोगों का? आई होप कि आपका जो मैं पूरी तरह तो सुन नहीं पाया था शुरू में कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की, लेकिन जो मुझे चंद एक समझ आई, आई होप कि वो चीज़ें पूरी हुई। और जो आपका वर्बल, ये एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिए कि ये जो कम्युनिकेशन का जो जो चैप्टर है ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ 2, ढाई, 3 घंटे जितने थे, इसके अंदर सिर्फ चंद एक बेसिक चीजें आप तक पहुंच पाई हैं। ये मैं 20 साल से कोशिश, मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भी लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हर दफा नई चीजें सामने आती हैं।
इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ फूड फॉर थॉट जरूर मिला होगा, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर और बिल्डअप करें। और जो पहला मैसेज मैंने दिया था वो याद रखें, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज व्हाट यू डू अबाउट इट। आपके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, आपने अभी कुछ नहीं सीखा। अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या इसके ऊपर काम करेंगे, उससे बनेगा या बिगड़ेगा कि आप कम्युनिकेशन अपनी ईमेल में वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं, उसको कितनी बेहतर कर सकते हैं, कब तक बेहतर कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। सो थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, आप भी आ गए हैं। और कोई सवाल है, क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू शेयर, वो आप जरूर कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। ये मेरे बारे में ट्रेनिंग information है। जी जी मतलब ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी इफेक्टिव रही है। बहुत इसमें नई चीजें कुछ हम डेली रूटीन में काम तो कर रहे थे, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं जब हम ईमेल वगैरह करते हैं। तो उस हवाले से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नई चीज हमें मिलेगी, वो माशाल्लाह इसमें ये इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेली रूटीन में और देखते हैं इसका क्या हमारे लिए फ्रूट होता है। उमर साहब, एक क्वेश्चन है जी जी कि हम लोग ईमेल कर रहे होते हैं और उसको इफेक्टिव करने के लिए, उसकी अर्जेंसी को शो करने के लिए साथ में हम कॉल्स भी करते हैं। जब इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, समटाइम हम नई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, नया मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके हवाले से हम ईमेल भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं, वर्बल भी उसको कॉल वगैरह भी करते हैं, वोकल भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। बार बार जो है वो रिमाइंड करवाने के बावजूद, और रिमाइंड हम दोनों तरह से करवा रहे हैं, ये थ्रू ईमेल भी करवा रहे हैं और वोकल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, ये जो ग्राउंड है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कौन सी ऐसी हम जिद्दत लाएं, कितना उसको इम्प्रूव करें कि हमें रिस्पॉन्स जो आना शुरू हो? बड़ी अच्छी बात है ये रिस्पॉन्स। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये इंटरनल रिस्पॉन्स की बात है कि अपने ही स्टाफ में, अपने ही ऑफिस के अंदर? हाँ, इसमें तो देखें, इसमें तो बड़ा सिंपल है। ये जो आपका इंटरनल रिस्पॉन्स है ना, बेसिकली ये मैंने जैसे कहा कि कम्युनिकेशन करते 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 आती है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि आप मुसलसल एक एक, जैसे आज आपने ये ट्रेनिंग की है ना, तो आई एम श्योर कि ये जो ट्रेनिंग है इसका कम से कम बहुत ज्यादा नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगले 3-4 घंटे तक ही रहेगा, खत्म हो जाना है। ठीक है, ये एक बड़े मजे की बात है, ये हर किसी के साथ होता है। आज की ट्रेनिंग का भी ये इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इंटरनल अपने लोगों में कर रहे हैं ये चीज, तो वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ना जो है वो 5 वक्त फर्ज किया कि 5 हर थोड़ी देर के बाद आ जाओ। फजर के वक्त आओ, जोहर के वक्त आओ, असर के वक्त आओ, मगरिब के वक्त आओ, फिर ईशा के वक्त आओ। तो बार बार इट 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 बेसिकली रीअफर्म्स कि हमें ये चीजें बार बार करने वाली हैं। कि जो हमें फीडबैक नहीं आता वो नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। लोग बाज़ औक़ात बड़े ही रिलैक्स होते हैं, उनकी समझ उस तरह से नहीं होती। और अगर अपने अपने ही ऑफिस के अंदर है तो उनको विजुअल्स भी शामिल किए जा सकते हैं। ईमेल करने के बाद, फोन कॉल करने के बाद पहुंचा जा सकता है उनके पास। उनका ही कंप्यूटर बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, उनका कंप्यूटर खोल के उनको कहते हैं भाई ये सेंड का बटन दबाओ या रिस्पॉन्स का बटन दबाओ। लेकिन एक चीज और ये होती है कि आप अगर एक कंसिस्टेंट लेवल पे लोगों को इंगेज रखें, उनकी ट्रेनिंग्स करते रहें, अपनी जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर इस बात को बार बार रिट्रिएट करते रहें, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये चीज़ें शामिल करते रहें। 360 डिग्री फीडबैक होता है, उससे आपको पता चलता रहता है कि कौन किस लेवल पे है, कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, कितने इम्प्रूवमेंट आ रही है, लोगों को फीडबैक देते रहें। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती हैं। और अपना एक टारगेट ज़रूर रखें। जैसे अगर आज आपने ये बात की, आज 15 मार्च है, अगर आप लेट से बहुत तेज़ नहीं लेकिन अपना एक 6 महीनों का टारगेट रखें ज़रूर, कि हम 6 महीनों में ये जो फीडबैक का मैकेनिज्म है इसको इम्प्रूव करेंगे बाय 80%। और अगर कोई उसके बाद भी ये फीडबैक हमें नहीं प्रोवाइड करता, ये तमाम
ईमेल भेजने के बाद भी और उसके बाद भी सबको पता होना चाहिए। उसके बाद उसको कुछ ना कुछ या तो आप रेप्रिमेंड करें ताकि उसको पता हो कि भाई मुझे अगर मैंने ये सीख भी लिया उसके बावजूद ये नहीं किया तो फिर गलती है किसी की जो कि इम्प्रूव नहीं कर रहा। सो डेफिनेटली आपका एचआर डिपार्टमेंट अगर है तो वो इस पे काम कर सकता है, आपका एचआर मैनेजर काम कर सकते हैं, लोगों को एक रेगुलर लेवल पे ट्रेनिंग और उनको फीडबैक उनको भी मिलता रहे कि उनको किसी ना किसी तरह से हर मीटिंग्स में हर महीने एक आध ट्रेनिंग हो रही हो, हर महीने कोई मीटिंग्स हो रही हो, उसके अंदर इस बात को बॉसेस जो है वो रिट्रीट करें। तो लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, लेकिन वक्त लगता है ऑफ कोर्स। जी सर, थैंक यू सो मच उमर रजा साहब। अपने मज़्ज़ स्पीकर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और सबसे ज़्यादा मैं अपने पार्टिसिपेंट को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये जो ट्रेनिंग सेशन है सबके लिए एक फ्रूटफुल साबित होगा। और टाइम ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट था, इसमें इतने बड़े टॉपिक को कवर अप करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उमर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस कंटेंट को सारे को इस शॉर्ट टाइम में भी मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं आप तक डिलीवर करने में। तो स्पेशली सईद साहब का मेरे बहुत शुक्रिया साग कॉमा की तरफ से कि उन्होंने ये ट्रेनिंग सेशन एमपीओ के बिहाफ पे ऑर्गेनाइज करवाया। और आज की जो पार्टिसिपेशन थी आपकी तरफ से, थैंक यू। थैंक यू थैंक वेरी यू टू मच। ऑल